अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारियों को आसान बनाने के लिए ही ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए लाई गई है। पूरा चैप्टर अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा तो बहुत देर लग जाएगी, एक एक दो घंटे लगेंगे और ऑलरेडी मैं एक पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक रैपिड रिवीजन की क्लास दी जा रही है जिसमें आपको 10 मिनट में सारी बात बताई जा रही है। इस चैप्टर के जितने भी सवाल जवाब हैं वो सब आपको बताए जाएंगे ताकि आप इम्तहान के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। और सबक से रिलेटेड जो दूसरी बातें होंगी वो भी आपको इसमें बताई जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। आज का जो सबक है सबक नंबर 7, ज़बानों का घर हिंदुस्तान। इसके सवाल जवाब देखिए। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या है? जवाब, हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है। यहाँ की ज़मीन कहीं सोना उगलती है, कहीं बंजर है। यहाँ काले, गोरे, खूबसूरत और बदसूरत, शहरी और देहाती सभी लोग रहते हैं। मतलब विभिन्नता में एकता, आपने सामाजिक में पढ़ा होगा। यही हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की क्या है खासियत है, खुसूसियत है। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान के कबाइली नस्लों के नाम क्या हैं? कबीले वाली। जवाब, द्राविड़, कोल और मंडा हिंदुस्तान के कबाइली नस्लों के नाम हैं। सवाल नंबर 3, द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते हैं? जवाब, द्राविड़ लोग तमिल और तेलुगु ज़बान बोलते हैं। ये सवाल पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि द्राविड़ कौन सी ज़बान बोलते हैं। तो जवाब है द्राविड़ तेलुगु और तमिल ज़बानें बोलते हैं, भाषाएं बोलते हैं। सवाल नंबर 4, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? जवाब, संस्कृत आर्यई ज़बान की शाख है। सवाल नंबर 5, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? जवाब, उत्तर भारत में प्राकृत शूरसेनी बोली जाती थी या शौरसेनी भी कहते हैं इसे। सवाल नंबर 6, हिंद आर्यई ज़बानें कौन कौन सी हैं? जवाब, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया ये हिंद आर्यई ज़बानें हैं यानी भाषाएं हैं। सवाल नंबर 7, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली है? जवाब, उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और ये शिमाली हिंद, उत्तरी भारत की प्राकृत शूरसेनी के पेट से निकली है। कौन सी? उर्दू। अब देखिए अमली काम, ये भी आपके लिए जानना क्या है ज़रूरी है। उस्ताद की मदद से उर्दू ज़बान से मुतालिक एक मजमून लिखिए। अपने उस्ताद की मदद लीजिए और उर्दू ज़बान पर एक नोट लिखिए, मजमून लिखिए। तो उस्ताद तो मैं ही हूँ, ठीक है, तो मैं मदद कर रहा हूँ आपकी बताने के लिए। क्या लिखेंगे मजमून? देखिए, उर्दू हिंदुस्तान की पैदाशुदा ज़बान है और ये शुमाली हिंद में दहली और उसके आसपास के इलाक़े में पैदा हुई। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई तो उसमें अरबी और फ़ारसी और तुर्की ज़बानों के अल्फाज शामिल हो गए। हम यूँ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की मकामी बोलियों ने उर्दू की इमारत तामीर करने में बुनियाद का काम किया और अरबी फ़ारसी ज़बानों ने उर्दू ज़बान को बनाने, सजाने और आगे बढ़ाने का काम किया। एक छोटा सा मुख्तसर सा आप मजमून लिख सकते हैं 1-2 पेज का। जब इस ज़बान का नाम उर्दू नहीं था उस वक्त इसे अपनी शायरी में सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो ने इस्तेमाल किया। आगे चलकर इसी तरह देव कबीर दास और गुरु नानक ने भी की। उस वक्त शुमाली हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत थी, उनकी सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। ऐसे आलम में उर्दू की नशोनुमा हो सकी, मगर ये ज़बान दक्कन यानी जुनूब चली गई। वहाँ तकरीबन 200 साल तक दक्कनी लोगों ने इसकी परवरिश और नशोनुमा के लिए तारीख़ी कारनामे अंजाम दिए। इस ज़बान के कई नाम रखे गए मगर सबसे ज़्यादा इसे उर्दू के नाम से पुकारा गया, फिर यही नाम तय हो गया। आप जानते हैं सबक के मुसन्निफ़ के बारे में मुख्तसर नोट। सैयद एहतशाम हुसैन की हालाते ज़िंदगी लिखिए। जवाब देखिए, असल नाम सैयद एहतशाम हुसैन, पैदाइश 1912 यूपी के शहर आज़मगढ़ कस्बा माहिल में आप पैदा हुए। वफ़ात 1972 में इंतकाल हुआ, यानी 60 साल की आपने ज़िंदगी गुजारी है। सैयद एहतशाम हुसैन
1912 ईस्वी में यूपी के शहर आजमगढ़ में के पास कस्बा माहिल में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम और तरबियत आजमगढ़ में हासिल की। फिर इलाहाबाद आ गए। सैयद एहतशाम हुसैन को सबसे ज़्यादा शोहरत व मकबूलियत तनक़ीद के मैदान में हासिल हुई। तनक़ीद के मौजू पर उन्होंने कई मज़ामीन और कई किताबें लिखीं। उन्होंने यूरोप के सफ़र भी किए। एहतशाम हुसैन के कई मज़ामीन उर्दू ज़बान व अदब के मुख्तलिफ़ निसाबों में शामिल है। छोटी उम्र के बच्चों के लिए उन्होंने उर्दू की कहानी के नाम से एक तारीख़ी किताब लिखी है। उनका अंदाज़ बयान दिलचस्प है, उसमें खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब है। उन्होंने जो भी लिखा है फ़ायदेमंद और मौज़ूआत पर ही लिखा है। 1972 में उनका इंतकाल हुआ। यह था सैयद एहतशाम हुसैन का मुख्तसर तारुफ़। चैप्टर आपने पढ़ ही रखा है, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर को देख सकते हैं ताकि आप पूरा चैप्टर डिटेल में वापस समझ सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत मुफीद है। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।